आज देश में किसानों का जो हालत है बद से बदतर होते जा रहा है। इसका कारण है ये जो केंद्र सरकार कृषि कानून जो नया कानून यहाँ लाया है, इसकी वजह से रैत गुलाम हो सकते हैं, पूंजीपतियों का गुलाम हो सकते हैं। रैत का विरोध में, किसानों का विरोध में जो चालू है, उसका विरोध करने के लिए आज कलबुर्गी यहाँ हम लिंगायत मठाधीश इस किसान विरोधी कानून को विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज देश में हम देखते हैं दिल्ली में बहुत दिनों से रैली चल रहा है, 35 किसान वहाँ शहीद हो गए हैं। इस सरकार का जो नीति है ये किसान विरोधी नीति है। इस नीति को हम लोगों को विरोध करना चाहिए। वो करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी लिंगायत मठाधीशों की तरफ से मैं यह बोलना चाहता हूँ, हम किसी पार्टी किसी संघ से हम ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। आज हम यहाँ आए हैं सिर्फ किसानों का हिफाजत करने के लिए आए हैं। किसान विरोधी जो कानून है उसका हम लोग मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ोर शोर से इकट्ठा हो के हम विरोध कर रहे हैं। सभी मठाधीशों को, स्वामी जियों को, सभी धर्म के गुरुओं को मैं यहाँ आह्वान करना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस आंदोलन में शामिल होकर हमारे देश के जो मूल जो तत्व है, हमारा देश के जो मूल श्रम का एक कायक है, उसका बल आने के लिए हम सबको यहाँ आने का है। इतना ही मैं यहाँ कह सकता हूँ। देश में किसान लोग आज 32 दिन हो गए दिल्ली के बॉर्डर में, वो बहुत ही एक विषम स्थिति में, पूरा ऐसे ठंडक है कि आपका दमन में जो लहू बहती है वो पूरा जो है वो कोआगुलेट या पूरा बंद होने का ऐसा एक कंडी में हमारे भाई किसान लोग आज दिल्ली के बॉर्डर में करोड़ों में, लाखों में नहीं करोड़ों में आज बैठे हुए हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 10 किलोमीटर के भीतर में उन्होंने बैठे हुए हैं। क्योंकि 32 दिन के बाद भी आज हमारी सरकार, जो मोदी साहब की जो नेतृत्व की सरकार है, बीजेपी की सरकार, उन्होंने किसानों से मिल कर के बात करने के लिए तैयार, समय नहीं उनके पास, वक्त नहीं है। क्योंकि उन्होंने कभी भी इस देश के सरमाएदारों से, कैपिटलिस्ट से, जो मल्टीनेशनल के साथ में बात करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, इस देश के किसी के लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। इसलिए आज ये सरकार, ऐसा एक सरकार हमारे सामने आई है जो लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, किसानों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, किसी के लिए भी कुछ भी मायने रखती है। लेकिन बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े अमीर लोग, केवल 5% इस देश के लोगों के लिए उन्होंने काम कर रहा है, लेकिन 95% लोगों के लिए उन्होंने चाहते हैं कि ये लोग नहीं रहे इस देश में। ऐसा एक सरकार है मोदी साहब का जो तानाशाह है। मोदी एक बहुत बड़ा तानाशाह बनकर निकले हैं। पिछले 6 साल उन्होंने सत्ता चलाने के बाद किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारे किसान भाई आज करोड़ों में वहाँ पर जमा हो रहे हैं, रोज़ रोज़ हर देश के हर कोने से वहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं। ये ऐसा एक लड़ाई है हमारे आज़ादी मिलने के बाद, ये दूसरा आज़ादी के लिए लड़ाई ऐसे चल रहा है, वैसे एक रूप ले रहा है ये लड़ाई। परसों टीवी वालों ने पूछा कि आप आगे क्या करेंगे, अभी तो 1 महीना हो गया। उन्होंने बोला कि आगे क्या करेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे मांगे 3 जो काले कानून लाए वो वापस लेने तक हम जो है ना ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां चलते रहेगा, लोग जुड़ते जाएंगे। तब जो है ना ये देश जो है एक जमहूरियत के आधार पर ठहरे हुए एक प्रजासत्तात्मक, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है।
उसमें लोगों का आवाज़ ही एक बहुत ही एक मायना रखता है। लोगों का आवाज़ ही एक इसका जान है इस देश का। ये हमारे संविधान का जो है ना, ये लोगों का आवाज़ ही एक उसके लिए उन्होंने सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं तो लोगों का आवाज़ ही उनको हटा देंगे, बस और कुछ नहीं रहेगा। हम तो वहाँ पर ऐसा दंगा मस्ती करने वाले लोग नहीं, हम तो हमारे मांगों के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई चलते रहेगा जब तक ये तानाशाह होश में जब नहीं आएंगे, तब तक ये चलेगा। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये चलते रहेगा। हम लोग जो है लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।